हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है SBFC फाइनेंस। तो बेसिकली इस स्टॉक के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानने वाले। इसके Q4 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए हैं, तो हम वो Q4 के नंबर्स के बारे में जानेंगे और Q4 के नंबर कैसे क्या आए हैं वो देखते हैं हम। तो बेसिकली NSE पे SBFC फाइनेंस की बात करें तो SBFC फाइनेंस NSE पे 94 रुपये 94 पैसे पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 1 रुपये 9 पैसे की गिरावट और 1.14% की गिरावट वन डे में देखने को मिलती है। बेसिकली इसको न्यूज़ लेके क्या आ रही है पहले वो देख लेते हैं। तो न्यूज़ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही है फाइनेंशियल ईयर 25-26 रिजल्ट। सो इंटरेस्ट इनकम अब 15,542.5 मिलियन इंटरेस्ट इनकम हुई है, जो अप हुई है 11,963.5 मिलियन से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, जो 4,508.3 मिलियन हो गया है पिछले उसके कंपैरिजन में 3,451.60 मिलियन से। टोटल एसेट्स इंक्रीज हुए हैं जो पहुंच गए 1,10,854 मिलियन। तो ये थे। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है SBFC की, इस पे से आप PDF देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं PDF के बारे में। तो यहाँ पे PDF के बारे में दिया हुआ है, ये 27 को आज फाइनेंस रिजल्ट। बेसिकली थोड़े से नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद इसकी हमें सीट देखने को मिलेगी। इसको हम ये यहाँ से ये दिया है, आप देखेंगे पहले जो हम देखेंगे इंटरेस्ट इनकम जो है, इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 414 रही इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में जो थी वो 393 थी। मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। और इसी साल पिछले क्वार्टर में 322 थी, तो उससे भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अगर हम बात करें तो 5.5%, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग बात करें तो 28.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम अदर देन लोन्स के अलावा इंटरेस्ट इनकम जो रही है वो 8 रही है, पिछले क्वार्टर में 4 थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7 थी। टोटल इनकम की बात करें तो 454 टोटल इनकम। फी एंड अदर इनकम देखते हैं पहले। फी एंड अदर इनकम 32, पिछले क्वार्टर में 29 थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 32 थी। मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर में 32 बराबर है। टोटल इनकम देखें तो टोटल इनकम 454 हो गई है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 426 थी, ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उस साल पिछले क्वार्टर इसी क्वार्टर में 361 थी, जो कि 6.7% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 25.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो 147 फाइनेंस कॉस्ट है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 136 से 147 हो गई, मतलब बढ़ गई है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 118 के लगभग इसकी फाइनेंस कॉस्ट थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर बात करें तो 106 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पिछले क्वार्टर में 99 ऑपरेटिंग एक्सपेंस था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 96 ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। प्री प्रोविजनिंग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 201 रहा है और पिछले क्वार्टर में 191 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 147 था, जो कि 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 37.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट, टैक्स एक्सपेंस ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 123, पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था वो 118 था और इसी क्वार्टर में पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो 94। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी पेट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बेसिकली क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.0% की और ईयर ऑन ईयर 30.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये बेसिक EPS है, डाइल्यूटेड नहीं है। ये 1.12 का EPS इस क्वार्टर है, 1.08 का पिछले क्वार्टर था और इसके उस क्वार्टर में 0.97 का था। तो ये नंबर्स हैं और ये फाइनेंशियल ईयर के नंबर हैं, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके। वो क्वार्टर के नंबर हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो ईयर के देखते हैं। ओवरऑल ईयर में इंटरेस्ट इनकम जो रही है वो रही है 1532
और पिछले साल जो थी 2025 में वो थी 1167। ओवरऑल 31.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरेस्ट की बात करें अदर इनकम देन लोन्स की तो 22 यहाँ पे रही है, इसके उसमें रही है 29। फी एंड अदर इनकम की बात करें तो 125 इस क्वार्टर में फी है और 110 पिछले क्वार्टर में थी। सॉरी क्वार्टर नहीं, ईयर का चल रहा है। पिछले साल जो इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम थी देन लोन्स के अलावा वो 22 थी और इधर 29 थी। फी एंड अदर इनकम की बात करें तो 125 थी और इधर 110 थी, मतलब पिछले साल। इस साल बढ़ी है। मतलब टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 1679 हो गई है, जो पिछले साल 1306 थी। 1306 से 1679 हो जाना मतलब ओवरऑल 28.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 413 हुए जो पिछले साल 355 थे, तो ये थोड़ा सा बड़े हैं। तो वो तो बढ़ेंगे ही, देखो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही हैं। फाइनेंस कॉस्ट 537 हो गई है जो पिछले साल 419 थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 451 और पिछले साल 345 था। 451 345, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 30.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत शानदार ग्रोथ है। बेसिक ईपीएस की बात करें तो 4.13 इस क्वार्टर के लिए ईयर के लिए, और पिछले साल 3.20 ईयर के लिए था। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं किस में कितना ग्रोथ है। बाकी ओवरऑल मेन चीज़ वही थी जो मैंने आपको बता दी। वहाँ की इनकी पीडीएफ है, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये इसके Q4 के नंबर्स थे और Q4 और AR दोनों के नंबर हम लोगों ने देख लिए। आप चाहें तो इसकी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकें। ओवरऑल देखें तो कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये थे SBFC फाइनेंस की Q4 के और एनुअल के रिजल्ट। तो इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।